पूर्व सपा विधायक बिजमा यादव के भाई रामलोचन यादव के घर पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। प्रयागराज में अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। अतीक अहमद, दिलीप मिश्रा, राजेश यादव, बच्चा पासी के बाद आज पूर्व सपा विधायक बिजमा यादव के भाई रामलोचन यादव की अवैध संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलेगा। रामलोचन यादव के घूमनगंज के कन्हईपुर में मकान और गेस्ट हाउस को ध्वस्त किया जा रहा है। आरोप है कि रामलोचन ने अपने आपराधिक रसूख का गलत इस्तेमाल करके कुछ सरकारी जमीन पर कब्जा किया है और बिना अनुमति के नक्शा पास कराए निर्माण करा लिया है। रामलोचन यादव पर घूमनगंज के अलावा कई अन्य थानों में हत्या के प्रयास, रंगदारी, मारपीट, धमकी देने और जमीन कब्जे के दर्जनों मामले दर्ज है। योगी सरकार में साल 2017 में इलाहाबाद के भूमाफियाओं की लिस्ट बन गई है, जिसमें उसका 8वें नंबर पर स्थान है। रामलोचन सपा से भी जुड़ा था। भूमाफिया और गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर के खिलाफ योगी सरकार की कार्यवाही प्रयागराज में शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव की अवैध संपत्ति पर जिला प्रशासन और पीडीए का बुलडोजर चलाया गया। इस कार्यवाही के अंतर्गत रामलोचन यादव का गेस्ट हाउस और उनके घर पर पीडीए की कई बुलडोजर ने मिलकर ढहा दिया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण रामलोचन यादव के घर और गेस्ट हाउस को इसलिए ढहा दिया गया क्योंकि दोनों जगह बने कई मंजिला इमारत का नक्शा पास नहीं था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन, नगर निगम के साथ पीडीए के अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात रहे। रामलोचन यादव समाजवादी पार्टी के नेता भी है और इनकी बहन विजय यादव भी 3 बार विधायक समाजवादी पार्टी से रह चुकी है। हिस्ट्री शीटर और भूमाफिया रामलोचन यादव के ऊपर धूमगंज थाने के अलावा अलग अलग थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है और प्रयागराज की धूमनगंज इलाके में एक अपना मकान और एक गेस्ट हाउस बनवा कर रखा था, जिसका नक्शा पास नहीं था। इस वजह से विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की साझा टीम ने कार्रवाई कर इन अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि इनका गेस्ट हाउस 2 बीघा जमीन पर बना था, जो पूरी कार्रवाई के दौरान 2 मंजिला इमारत ताशों के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई। वहीं रामलोचन यादव की बहन पूर्व विधायक बिजमा यादव ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार के ऊपर कई सवाल उठाए। लोचन ने गेस्ट हाउस को मिर्जापुर के रहने वाले आप पांडे से बंदूक की नोक पर कब्जा किया था। प्याज में आई तेजी। देश में प्याज की सबसे बड़ी मंडी नासिक में प्याज के दामों में 600 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, यानी 3800 रुपये क्विंटल में मिलने वाला प्याज आज 4400 रुपये क्विंटल हो गया है। अगर आप भी खाने में प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आदत अब महंगी पड़ने वाली है। देश में प्याज की सबसे बड़ी मंडी लास लगाव में प्याज के दामों में 600 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, यानी सोमवार तक 3800 रुपये क्विंटल में मिलने वाला प्याज आज 4400 रुपये क्विंटल हो गया है। क्या है प्याज के नए दाम? मुंडेरा में प्याज को 3 कैटेगरियों में बांटा जाता है, अच्छी, सही और खराब प्याज। आज यहाँ अच्छे प्याज की कीमत 4400 रुपये क्विंटल है। सही प्याज की कीमत 3501 रुपये, जबकि छोटा या खराब प्याज की कीमत 1000 रुपये क्विंटल है। जानकारों की माने तो प्याज की कीमत में बढ़ोतरी का असर अगले 2-3 महीने तक देखने को मिल सकता है। इस कारण बड़े प्याज के दाम, इस मौसम में लाल प्याज आया करती थी जो कर्नाटक और बेंगलुरु में होती है, लेकिन उस इलाके में बारिश होने के कारण ये फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। प्याज की नई फसल आने में कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्याज के दाम चुकाने के लिए आपको अपनी जेबें ज़्यादा ढीली करनी होंगी। एक हफ्ते में 45% बढ़े दाम। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में प्याज का खुदरा मूल्य 45% बढ़कर 60 रुपये किलो पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 अक्टूबर को प्याज का भाव 55 रुपये किलो था। आंकड़ों के मुताबिक प्याज की कीमतों में पिछले साल की तुलना में करीब 3 गुना वृद्धि हुई है। नवंबर 2019 में खुदरा बाजार में प्याज का भाव 33 से 35 रुपये किलो था। अधिकारी ने कहा कि निजी व्यापारियों ने सरकार को बताया कि आयातित प्याज के 80 कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं और 100 कंटेनरों को समुद्री मार्ग से भारत भेजा जा सकता है। केंद्रीय खाद्य प्याज की कीमतों में तेजी आने के बाद उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में प्याज को आयात करने पर भी बातचीत की गई। सरकार ने कहा कि वो प्याज की कीमतों में कमी लाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए जल्द फैसला लेगी। सपा कार्यालय पर समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाध्यक्ष
हवलदार यादव ने कहा कि डॉक्टर लोहिया आज़ादी की लड़ाई के अग्रणी नेताओं में थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर समाज सेवा का व्रत लिया। मातृभूमि की आज़ादी के लिए देश में आंदोलन में कई बार जेल भी गए। सन 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भूमिगत होकर चलाने का फैसला भी लिया। आज़ादी मिलने के बाद डॉक्टर लोहिया समाजवादी विचारधारा, सप्त क्रांति, गैर बराबरी, उच्च जाति नीच जाति व नारी विभेद, छूत अछूत विभेद को खत्म कर पिछड़ों के आरक्षण को लेकर जन आंदोलन चलाया। उनकी नीति दाम बांधो व पिछड़ों के आरक्षण व धर्मनिरपेक्षता आदि नीतियों के आधार पर देश में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन के पक्षधर थे। श्री बलिहारी बाबू पूर्व सांसद ने कहा कि डॉक्टर लोहिया वैचारिक आधार पर डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करते थे। दोनों मिलकर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ना चाहते थे। उसी समय डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु हो गई। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि लोहिया का नारा था, अंग्रेजों में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। उन्होंने देश में परिवर्तन की अलग जगाया। पूर्व विधायक रामजक राम ने कहा कि देश में पुनः पूंजीवादी अधिनायकवादियों की सरकार के विरुद्ध डॉक्टर लोहिया के विचारों की प्रासंगिकता जन जन तक पहुंचाना होगा व जालिम सरकार को हटाना होगा। श्री हरिप्रसाद दुबे ने संचालन करते हुए कहा कि डॉक्टर लोहिया धर्मनिरपेक्ष राज्य के साथ साथ गरीबों व किसानों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते थे। आज उनके विचारों की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। स्थानीय एवं बंगाली मूर्ति कलाकारों ने बेरोजगारी के संबंध में जिला अधिकारी को दिया ज्ञापन। आजमगढ़ में आने वाले त्योहारों के चलते मूर्ति कलाकार तरह तरह की मूर्ति बनाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इस कार्य में हम सभी मूर्ति कलाकार एवं पारिवारिक सदस्य लगभग 7-8 महीने से जी जान लगाकर अनवरत मूर्तियों को साकार रूप देते हैं। मूर्तियां बनाकर तैयार भी है, परंतु स्थानीय थाना प्रभारी पार्थी को कोविड-19 महामारी के बहाने हमारे रोजी रोटी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन से सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। सारे व्यापारी व व्यवसायी अपना कार्य निर्बाध गति से संचालित कर रहे हैं, तो हम गरीबों पर यह प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? यदि हमें श्रीमान से स्तर से अनुमति नहीं मिली तो आज ही संकट उत्पन्न हो जाएगा और हम सभी मूर्ति कलाकारों के परिवार भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। मूर्ति कलाकारों का कहना है कि अन्य व्यवसायियों की तरह मूर्ति कलाकारों को भी अपनी मूर्ति विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने एवं अघोषित प्रतिबंध हटाने की कृपा करें, जिससे हम मूर्ति कलाकारों की आजीविका निर्बाध रूप से चलती रहे। रास्ते के विवाद को लेकर तोड़ी गई मंदिर की बाउंड्री, ग्रामीणों में भारी आक्रोश को देखते हुए क्षेत्राधिकारी बुरनपुर व नायब तहसीलदार बुरनपुर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को किसी तरह से समझा बुझाकर मामले का किया निस्तारण। बता दें कि अतरोलिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा जोगीपुर परानपुर में सैकड़ों वर्ष पुराने शिव मंदिर की बाउंड्री का निर्माण चल रहा था। विपक्षी राम आश्रय यादव द्वारा बार बार बाउंड्री तोड़ी जा रही थी, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त था, जिसे लेकर फिर आज ग्रामीणों और विपक्ष में विवाद होने लगा। मौके पर क्षेत्राधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला तथा नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह पहुंच गए तथा दोनों पक्षों को बुलाकर सुलह समझौता कराने का प्रयास किया। किसी तरह मामले का निस्तारण कर दिया गया, जिसमें दोनों पक्ष ने अपनी सहमति जाहिर की, जिससे इस विवाद को सूझबूझ से हल किया गया। गांव वासियों द्वारा मंदिर की जिस दीवार का निर्माण कार्य चल रहा था वह निर्माण कार्य जारी रहेगा, इसमें कोई व्यवधान नहीं है। विपक्षी जो कि रास्ते की समस्या थी उसको भी दूसरी तरफ से रास्ता निकालकर पंचायत भवन के बगल से रास्ता दे दिया गया है। भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता बैठक में पहुंचे पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर बेरोजगारी तथा योगी सरकार पर जमकर बरसे। पंचायत चुनाव को लेकर दौरा कर रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर नेता आज आजमगढ़ जिले के अतरोलिया विधानसभा में कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लेकर अपने संगठन के कार्यकर्ताओं व बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव को लेकर संगठित होने व मजबूती के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए अपने संबोधन में प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ने कहा कि जिस प्रदेश में पत्रकार मारा जाए, सुरक्षाकर्मी मारे जाए, सरकार में एसपी गुंडा एक्ट मांग रहा हो, ना देने पर गोली मार दी जाए, हाथरस की घटना को लेकर कहा कि कानूनी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, कानून नाम का कोई डर नहीं है, मुख्यमंत्री काठ की पुतली है, उन्हें ब्यूरोक्रेट्स नचा रहे हैं, यहाँ अपहरण कुटीर उद्योग बन चुका है, लॉ एंड ऑर्डर योगी की जुबान व ब्यूरोक्रेट के हाथ में है।